तो आज हम पढ़ेंगे एम्पुटेशन। एम्पुटेशन के सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, कोज क्यों करना है एम्पुटेशन को, क्या वजह हो सकती है, टाइप क्या है, मेथड क्या है, टर्मिनोलॉजी को इससे रिलेटेड देखेंगे और कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है। तो एम्पुटेशन हमने पिछले वीडियो में देखा था कि होता क्या है। तो एम्पुटेशन कट कर देंगे, हम लेग को कट करते हैं। कुछ कंडीशन होती है जिसकी वजह से हमें लेग को या फिर फोरआर्म या अपर लिम या लोअर लिम में कहीं से भी बोन को कट करते हैं। तो ये जॉइंट है, जॉइंट को छोड़ के यहाँ से कट कर रहे हैं, जॉइंट के यहाँ से कट कर रहे, तो इसको डिसआर्टिकुलेशन बोला था हमने। और बोन को कट कर रहे हैं हम यहाँ से बीच से कहीं से भी, तो इसको बोलेंगे एम्पुटेशन। ठीक है, तो एम्पुटेशन के क्या क्या कोज है, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कोज, तो कोज क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले तो इंजरी हो गई, क्रश इंजरी हो गई, या फिर क्रश इंजरी हो गई, या फिर जैसे ब्लड सप्लाई नहीं जा रही, अवस्कुलर इंजरी हो गई, या फिर क्रश इंजरी, या फिर एक्सीडेंट हो गया, इंजरी हो गई, या फिर पेरिफेरल वस्कुलर डिसीज हो गई, पेरिफेरल वस्कुलर डिसीज़। जैसे मोस्ट कॉमन ये किस में देखने को मिलती है, डायबिटीज़ मेलाइटस में। ठीक है, तीसरा अपना हो सकता है फ्रोस्ट वाइट हो गया, या फिर गैंग्रीन हो गया, गेज गैंग्रीन। ठीक है, और मैलिग्नेंट ट्यूमर इस कंडीशन में क्या होगा कि तुम्हें इमीडिएट लेग को कट करना पड़ेगा, या आर्म है, फोर आर्म है तो उसको कट करना पड़ेगा, नहीं तो पूरी बॉडी फिर अफेक्ट हो जाएगी, डेंजर जोन में चली जाएगी। फिर कुछ कंडीशन होती है जैसे कंजेनाइटल डेफिशिएंसी ऑफ लिम्ब, कंजेनाइटल डेफिशिएंसी ऑफ लिम्ब, या फिर लिम्ब है भी, अगर अपना लेग है भी, अपर लिम्ब या लोअर लिम्ब जो भी है, तो फंक्शन नहीं कर रहा है, फंक्शन लेस है, किसी काम का नहीं। जैसे कहाँ देखने को मिलता है अपने को, पोलियो वालों में ज़्यादा देखने को मिलता है, पोलियो डिसीज़ में। ठीक है, तो पोलियो डिसीज़ में ज़्यादा देखने को मिले, तो ये कोज हो गया। तो जो ये कोजेज़ हो गए अपने, तो इनकी वजह से हमें लेग को एम्पुटेट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो तीन इनकी 3 Ds पढ़ेंगे अपन। पहला डेड, दूसरा डम, और तीसरा डेंजरस। थ्री डी। ठीक है, तो डेड किस में, मतलब डेड हो गया लेग, किसी काम का नहीं है, तो किस में देखने को मिलेगा डेड, जैसे इंजरी हो गई या पेरिफेरल वस्कुलर डिसीज़। ठीक है, ये इंजरी, ये दोनों में, ये फर्स्ट, ये दोनों को मिला के फर्स्ट है। तो इंजरी या पेरिफेरल वस्कुलर डिसीज़ हो गई तो इसमें लेग डेड हो जाएगा। डेंजरस किस जोन में चल जाएगा, जैसे फ्रोस्ट वाइट हुआ, या गेस गैंग्रीन, या फिर मेलिग्नेंट ट्यूमर है, इसकी वजह से क्या होगा, डेंजरस जोन में चला जाएगा लेग। मतलब तुमने कट नहीं किया इमीडिएट, तो वो अपर, जैसे लेग है लोअर लिम में है, लेग में है तो ऊपर चल जाएगा, थाई में चल जाएगा, एब्डोमेन में चल जाएगा, पूरा सड़ जाएगा, तो वो डेंजरस है। और डम जो किस काम का नहीं है, जैसे पोलियो में देखने को मिलेगा अपने को। तो ये 3 Ds हो गया। फिर अपना कोर्स हो गया। अब टाइप देखते हैं अपन कितने टाइप का है। तो ये टाइप मोस्टली 2 टाइप का है, 2 टाइप के एम्पुटेशन की बात करें ना, तो जो पहला होता है ओपन और दूसरा होता है क्लोज। ओपन, दूसरा होता है क्लोज। तो ओपन में क्या करते हैं अपन, एम्पुटेशन कर दिया, डन, और उसके बाद में जो स्किन जो रहेगी वहाँ पे, फ्लेप जो रहेगा, स्किन या फिर फ्लेप जो रहेगा, उसको अपन सूचर नहीं करते हैं, सूचर नहीं करते हैं, ओपन ही छोड़ देते हैं। ठीक है, और ये कब करते हैं, जैसे कि ब्लीड, अपना इश्कीमिया वगैरह हो गया, ब्लड सप्लाई कम जा रही है टिश्यू को, तो इश्कीमिया,
इश्कीमिया या फिर इन्फेक्शन हो गया वहाँ पे। तो इन कंडीशन में हम फ्लैप को सूचर नहीं करते। अगर सूचर कर दिया तो इश्कीमिया, ब्लड सप्लाई तो वैसे भी नहीं मिल रही, इन्फेक्शन है ऊपर से, तो उसकी वजह से क्या और ज़्यादा इन्फेक्शन फैलने के चांसेस होते हैं। क्लोज एम्पुटेशन में क्या करते हैं अपन, लेग को कट करते हैं, लेग, अपर लिम या लोअर लिम, जो भी पार्ट को अपने को कट करना है तो कट करेंगे एंड देन उसको सूचर कर देंगे, स्किन या जो टिश्यू रहेंगे उसको सूचर कर देंगे कट करने के बाद में। तो ये अपना होगा टाइम। फिर अगली है अपनी मेथड, थर्ड है अपना मेथड। तो कैसे कट कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जहाँ पे जैसे अपर लिम या लोअर लिम में कट करना है अपने को, लेग को या फोर आर्म को, तो सबसे पहले अपन वहाँ पे क्या करेंगे, टोर्निक्योट अप्लाई करेंगे। टोर्निक्योट एप्लीकेशन ये क्यों अब करते हैं अपन, ताकि जो ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं ना वो कम हो जाए, ठीक है, ज़्यादा ब्लीडिंग ना हो और पेशेंट शॉक में ना चले जाए। पर अगर एक्सेप्ट कब नहीं करना है, जब उसको इश्कीमिया हुआ हो, तो तुम्हें नहीं करना है, क्योंकि पहले उसको इश्कीमिया है, ब्लड सप्लाई उसकी पहले से कम है और तुमने टोर्निक्योट अप्लाई कर दिया तो और ब्लड सप्लाई नहीं होगी, तो ये इसमें नहीं करना है। टोर्निक्योट तुमने अप्लाई कर दिया, फिर बाद में क्या करना है, स्किन, सॉफ्ट टिश्यू और बोन को कट करना है, और मसल को भी, मसल्स और लास्ट में बोन को कट करना है। तो जो ये है, हम जो बोन को कट करते हैं, जैसे ये हमारा लेग है, ये बोन है, दूसरे कलर ये बोन है, ठीक है, बोन। तो कट करेंगे हम, तो सबसे पहले जो है स्किन, सॉफ्ट टिश्यू यहाँ से कट करेंगे और बोन को 5 सेंटीमीटर, लगभग 5 सेंटीमीटर जो है उससे कम कट करना है, मतलब शॉर्ट रखना है। तो यहाँ से अपन बोन को कट करेंगे और फ्लैप जो रहेगा थोड़ा लॉन्ग होना चाहिए। ये बोन है मान, ये फ्लैप यहाँ से, ताकि ये वाला फ्लैप लॉन्ग रखेंगे ताकि यहाँ ला के अपन सूचर कर सकें। तो फ्लैप जो रहेगा वो ज़्यादा लॉन्ग रहता है और बोन को शॉर्ट कट करते कितना, 5 सेंटीमीटर शॉर्टर होती है। देन द सॉफ्ट टिश्यू, ठीक है। तो ये हो गया अपना। फिर बाद में हमने कट कर दिया, उसके बाद हमें कट करने के बाद में फिर वापस से जो बचा पार्ट है उसको सूचर करेंगे। जैसे कि हमारा ये लेग था, हमने यहाँ पे कट कर दिया, तो ये ऊपर वाला पार्ट है, इसको सूचर करेंगे। तो कैसे करेंगे, ये पार्ट अपना इतना बच गया, मान लो इतना बच गया, ये यहाँ पे बोन है, और जो ये है अपनी मसल से, ये मसल से, और ये अपना बोन वाला पार्ट है, ये बोन है। तो अब इसको यहाँ से अटैच करना है अपने को, कैसे, ये वाले पार्ट को यहाँ से अटैच करना है। तो ये मसल है जो, तो मसल को आपस में अटैच कर सकते हैं, या फिर मसल्स जो है वो बोन से अटैच कर सकते हैं अपन, ठीक है। और ये बाहर का स्किन वाला फ्लैप है। तो अटैचमेंट सबसे पहले कैसे का करना है, तीसरा अपना अटैचमेंट कैसे करेंगे, सबसे पहले मसल्स का अटैचमेंट करेंगे। तो अगर मसल को मसल से अटैच कर रहे अपन, मसल्स को मसल से, तो इसको बोलेंगे अपन मायोप्लास्टी। अगर मसल्स को बोन से अटैच करते तो ये होती है मायोडेसिस, इसको बोलते हैं मायोडेसिस जो होता है वो गुड होता है, अच्छा होता है, ठीक है। बट अगर इश्कीमिया हुआ है, इश्कीमिया की वजह से तुम एम्पुटेशन कर रहे, तो इश्कीमिया वाले पेशेंट में मायोडेसिस नहीं करते, कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, क्योंकि ब्लड सप्लाई पहले से कम है, और तुमने मसल की ब्लड सप्लाई पहले से कम है वहाँ पे, और मसल को तुम अवस्कुलर, बोन भी अवस्कुलर होती ना, तो अवस्कुलर से तुम जोड़ रहे हो, तो वहाँ पे नेक्रोसिस होने के चांस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो हम उसमें मायोप्लास्टी करते हैं, ठीक है। तो ये मसल्स को जोड़ दिया। फिर बारी आती है अपनी स्किन की। अब जैसे कि ये हमारा ये बोन है,
ठीक है। इससे हमने अटैच कर दिया मसल्स को, ये अटैच कर दिया। अब अपनी स्किन को अटैच करना, तो स्किन को अटैच कर सकते या तो अपन दोनों एंटीरियर पोस्टीरियर फ्लैप को बराबर रखेंगे और यहाँ पे लाके जोड़ देंगे, सूचर कर देंगे। या फिर एक ये भी कर सकते हैं कि ये बोन है तुम्हारी और ये फ्लैप है, पोस्टीरियर फ्लैप लंबा रखेंगे, एंटीरियर फ्लैप छोटा, और पोस्टीरियर फ्लैप को पूरा आगे लाके यहाँ पे एंटीरियर साइड पे जोड़ेंगे। तो ये अच्छा होता है। देखो यहाँ पे फ्लिप जोड़ा हमने और एक यहाँ पे जोड़ा, तो अपन प्रोस्थेसिस लगाएंगे, जैसे कि नकली वाला लेग लगाएंगे अपन यहाँ पे। तो प्रोस्थेसिस लगाएंगे तो यहाँ पे लगाएंगे, तो यहाँ पे जो इंजरी होने की या फिर यहाँ पे प्रोस्थेसिस इंजरी हो जाएगा या फिर नेक्रोसिस वगैरह या पेन होगा। जबकि यहाँ पे प्रोस्थेसिस लगाएंगे अपन तो अच्छे से लग जाएगा। ये तो ऊपर फ्लैप बना था, तो इसके एडवांटेज होते हैं कि फ्लैप कैसे लगाना। तो 2 टाइप का फ्लैप लगाते हैं। चौथा, क्लोजर ऑफ द फ्लैप, क्लोजर ऑफ फ्लैप। तो पहला अपन करते हैं सिमेट्रिकल मेथड, सिमेट्रिकल मेथड, और दूसरा होता है असिमेट्रिकल या स्क्यूड बोलते हैं इसको, स्क्यूड मेथड। तो जो अपना सिमेट्रिकल होता है उसमें एंटीरियर और पोस्टीरियर जो सूचर होते हैं, पोस्टीरियर एंटीरियर फ्लैप होते हैं, एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर फ्लैप जो होते हैं बराबर होते हैं, इक्वल होंगे, ठीक है। और इसको कहाँ सूचर करते हैं अपन, सूचर करेंगे मिड कोरोनल प्लेन में, मिड कोरोनल प्लेन में करेंगे, सेंटर में। जबकि स्क्यूड में पोस्टीरियर जो फ्लैप रहता है, पोस्टीरियर फ्लैप जो रहता है लॉन्गर रहता है देन द एंटीरियर फ्लैप से, एंटीरियर फ्लैप से। और इसको एंटीरियरली एंटीरियर मिड को एंटीरियर साइड पे अपन सूचर करेंगे, एंटीरियर साइड पर सूचर करेंगे। तो इसका एडवांटेज क्या है, एडवांटेज क्या है कि ये प्रोस्थेसिस एप्लीकेशन करेंगे अपन तो प्रॉब्लम कम करेगा। वो वुंड डेहिशंस जो होता है, इसका डिसएडवांटेज क्या होता है कि ये वुंड डेहिशन करवा सकता है, वुंड डेहिशंस करवा सकता है ये। जब हम प्रोसेसेस अप्लाई करते हैं, नकली वाला आर्टिफिशियल लेग अप्लाई करते हैं, तो वुंड डेहिशंस के चांस इसमें ज़्यादा होंगे, ठीक है, क्योंकि सेंटर में मिड कोरोनल प्लेन पे अपन सूचरिंग करते हैं। और इजी डिफ़िकल्टी होती है अपने को प्रोस्थेसिस अप्लाई करने में, जबकि वुंड डेहिशंस इसमें सेंस के चांस कम होंगे। और दूसरा इजीली प्रोस्थेसिस अप्लाई कर सकते हैं। तो ये होगा अपना मेथड्स, ठीक है। अब आते हैं अपन क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। पहले तो कुछ टर्मिनोलॉजी है वो देख लेते हैं, एक सेकेंड। टर्मिनोलॉजी, एम्पुटेशन से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी। तो जो अपन कट करते हैं उसके क्या क्या नेम हो सकते हैं ऐसा। तो सबसे पहले अपन अपर लिम्ब का पढ़ेंगे। अपर लिम्ब का अपना ये स्केपुला है, स्केपुला, ठीक है। और ये अपना है शोल्डर जॉइंट, ये है अपनी ह्यूमरस, ह्यूमरस, ठीक है। फिर बाद में ह्यूमरस, ये है रेडियस और अल्ना। यहाँ पे मेटाकार्पल बोन होती है और यहाँ पे मेटाटार्सल। एक सेकेंड, हाँ। तो जो अपना शोल्डर ग्रिड के वहाँ से अपन यहाँ से रिमूव कर दे पूरा शोल्डर ग्रिड के वहाँ से, तो इसको बोलेंगे 4 क्वार्टर, 4 क्वार्टर।
कहाँ से रिमूव कर रहे हैं, शोल्डर गिल्ड से, शोल्डर गर्डर से रिमूव कर रहे हैं, शोल्डर गर्डर से रिमूव करेंगे, इसको बोलेंगे 4 क्वार्टर। यहाँ से अपन रिमूव करें तो ये क्या है अपना शोल्डर है, शोल्डर का क्या जॉइंट को रिमूव करने को क्या बोला था हमने, डिसआर्टिकुलेशन। तो ये अपना हो जाएगा शोल्डर डिसआर्टिकुलेशन, आर्टिकुलेशन। फिर ये वाला अगर मिड अपना क्या है, ह्यूमरस है, मिड ह्यूमरस या फिर अपना आर्म है, तो इसको बोलेंगे मिड आर्म एम्पुटेशन। क्या है, मिड आर्म एम्पुटेशन। ठीक है, ये क्या है अपना एल्बो जॉइंट, तो इसको अपन बोल सकते हैं एल्बो डिसआर्टिकुलेशन, आर्टिकुलेशन। ये वाला होगा मिड फोर आर्म, मिड फोर आर्म एम्पुटेशन। ये वाला रिस्ट है, रिस्ट जॉइंट, तो जॉइंट को रिमूव करना मतलब डिसआर्टिकुलेशन होना, डिसआर्टिकुलेशन, जॉइंट का रिस्ट का डिसआर्टिकुलेशन। और अब ये डिजिट है, अपनी पूरी डिजिट है, तो डिजिट को अपन 4 आर्म्स रिस्ट जॉइंट से अलग करें तो ये हो जाएगा रे एम्पुटेशन, रे एम्पुटेशन। तो ये अपर लिम्ब का होगा। ठीक है, अब लोअर लिम्ब का देखते हैं अपन। तो लोअर लिम्ब का अपना ये हो जाएगा प्यूबिक बोन, और यहाँ हो जाएगी अपनी फीमर, ये फीमर है, फिर अपनी ये टीबिया हो जाएगी, टीबिया हो गई। फिर बाद में यहाँ पे हो जाएगा अपना टेलस बोन, यहाँ पे होती है कैल्केनियम बोन होती है। टेलस के बाजू में क्या होता है, नेविकुलर, नेविकुलर हो जाएगी। और यहाँ पे होता अपना क्यूबोइड, ये क्यूबोइड। और यहाँ पे 3 छोटी छोटी अपनी होती क्यूनिफॉर्म। ठीक है, और यहाँ पे होगा अपना मेटाटार्सल, 3 4 5, ये मेटाटार्सल हो जाएगा। इनकी लेबलिंग कर देते, ये मेटाटार्सल है, मेटाटार्सल। ये टेलस हो जाएगी, टेलस, टेलस कैल्केनियम, कैल्केनियम। ये बड़ी होती है, खैर पर मैंने छोटी बनाई, ये छोटी होती है। ये क्यूबॉइड है, ये नेविकुलर है, ये नेविकुलर है। और ये अपनी हो जाएगी क्यूनिफॉर्म, क्यूनिफॉर्म। ठीक है, तो ये अपना होगा अपर लिम्ब का। सो यहाँ से अपन रिमूव कर रहे हैं थ्रू द हेमी पेल्विस से, यहाँ से पूरा लेग रिमूव करेंगे, तो इसको बोलेंगे हाइंड क्वार्टर। क्या बोलेंगे, हाइंड क्वार्टर, हाइंड क्वार्टर। अगर यहाँ से रिमूव करेंगे पूरा की पूरा, तो ये क्या है अपना कौन सा जॉइंट है, हिप जॉइंट, तो इसको बोलेंगे हिप डिसआर्टिकुलेशन, हिप डिसआर्टिकुलेशन। और ये हो जाएगा अपना नी जॉइंट, तो नी डिसआर्टिकुलेशन, सिंपल सिंपल चीज़ें, नी डिसआर्टिकुलेशन। ठीक है, और यहाँ पे जो है अपना एंकल जॉइंट, तो इसको हम बोल सकते हैं एंकल डिसआर्टिकुलेशन। ठीक है, फिर बाद में जो हमारा ये वाला है मिड थाई, ठीक है, तो इसको बोलेंगे मिड थाई का एम्पुटेशन। जॉइंट है तो डिसआर्टिकुलेशन, और बीच से बोन कट कर रहे हैं तो एम्पुटेशन। ये जस्ट अबोव द नी जॉइंट, जस्ट अबोव द नी जॉइंट कर रहे हैं, इसको एक स्पेसिफिक नाम होता है इसका, ग्रीटी स्टोक एम्पुटेशन। ठीक है, और ये ग्रीटी स्टोक एम्पुटेशन जो होता है ये जस्ट अबोव द नी होता है। फिर बाद में जस्ट बिलो द नी, जस्ट बिलो द नी यहाँ पे कट हम कर रहे हैं, यहाँ से लेग को कट कर रहे हैं, तो ये बिलो द नी, इसका बिलो नी,
तो जो ये वाला होता है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, किसमें, डायबिटीज़ मेलाइटिस में ये नहीं करते अपन। और ये वाला है मिड टीबिया को क्या बोलेंगे, ट्रांस टीबियल बोल सकते हैं हम, ट्रांस टीबियल एम्पुटेशन। ठीक है, तो ये वाला अपना हो गया अबोव का। फिर अपन आते हैं फुट में। तो फुट का अगर हम, ये कौन सी अपनी पूरी बोन है, एक सेकंड, ये जो बोन है अपनी, इनको हम बोलेंगे टार्सल बोन बोल सकते हैं, टार्सल, और ये अपनी मेटाटार्सल, ये पूरी पूरी। तो ठीक है, तो टार्सल, इंटरटार्सल, टार्सल बीच के, जैसे कि टेलस है और नेविकुलर, टेलो नेविकुलर है और कैल्केनियम क्यूबॉइड के बीच में यहाँ से हम कट करेंगे। तो ये वाली एम्पुटेशन को हम बोलते हैं चौपार्ट एम्पुटेशन। क्या बोलेंगे, चौपार्ट। और जो अपना जो है टेलस बोन और टार्सल बोन और मेटाटार्सल बोन के बीच में यहाँ पे एम्पुटेशन करेंगे, तो इसको बोलेंगे लिस्प्रो। तो ये बहुत इजी है, ठीक है। और साइड में एम्पुटेशन, जो अपना एंकल डिसआर्टिकुलेशन था ना, उसका एक और नेम था साइमे एम्पुटेशन, साइमेस एम्पुटेशन। ये कहाँ करते, जस्ट अबोव द 0.6 सेंटीमीटर अबोव द टेलस, जो टेलस का डोम होता है उससे 0.6 सेंटीमीटर जस्ट अबोव करते हैं। तो ये अपना हो गया जॉइंट का पूरा एम्पुटेशन। अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं एम्पुटेशन।